श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हमारे भारत हमारे हिंदुस्तान के 10 नेचुरल वंडर्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 नेचुरल वंडर के बारे में बताएंगे जो हमारे हिंदुस्तान में हमारे भारत में हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी गुफा, सबसे गहरी गुफा, विश्व की एकमात्र तैरती झील, चेरापूंजी की लिविंग ट्री रूट ब्रिज, उल्का पिंड की टक्कर से निर्मित हमारा लोनार झील इत्यादि। इन सब जगहों का निर्माण प्रकृति ने हजारों लाखों साल में किया है और वो हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है। जैसे पहला है लोनार क्रेटर लेक, ये महाराष्ट्र में है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कटोरे के आकार की बनी झील है। इस खूबसूरत झील का नजारा आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। क्रेटर एक ऐसा गड्ढा होता है जो आंतरिक विस्फोट से बन जाता है। यह लोनार क्रेटर लेक 50,000 साल पुरानी है। यह झील उल्कापिंड के टकराने से बनी थी। झील के चारों तरफ हरी घास होने की वजह से यह जगह शांत और मन को सुकून देने वाली लगती है। यह आकाशीय उल्का पिंड के टकराने से बनी थी, ये मैं आपको बता चुका हूं। यह आकाशीय उल्का पिंड के टक्कर से निर्मित पहली झील है। इसका खारा पानी इस बात का प्रतीक है कि कभी यहां समुद्र था। इसके बनते वक्त करीब 10 लाख टन की उल्का पिंड की टकराहट हुई। करीब 1.8 किलोमीटर व्यास की इस उल्की झील की गहराई लगभग 500 मीटर है। आज भी वैज्ञानिकों में इस विषय पर गहन शोध जारी है कि लोनार में जो टक्कर हुई वो उल्कापिंड और पृथ्वी के बीच हुई या फिर कोई ग्रह पृथ्वी से टकराया था। उस वक्त वो 3 हिस्सों में टूट चुका था और उसने लोनार के अलावा अन्य 2 जगहों पर भी झील बना दी। हालांकि पूरी तरह सूख चुकी अंबर और गणेश नामक इन झीलों का कोई विशेष महत्व नहीं रहा है। फिर नीडिल हुल पॉइंट, यह महाबलेश्वर में है। ये अगेन महाराष्ट्र में है। पहाड़ के बिल्कुल पीक पॉइंट पहुंचकर देखने का मजा ही कुछ और होता है। ऐसी जगह देखने के लिए आपको महाबलेश्वरम जाना होगा। यहाँ से आप आकर्षक नजारे देख सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक दृश्य देखकर आपका मन मुग्ध हो जाएगा। फिर है अगला जो पॉइंट है वो है वेलम केव्स, ये आंध्र प्रदेश में है। इस गुफा को इंडिया की सबसे बड़ी गुफा का दर्जा दिया गया है। इसकी लंबाई है 3,229 मीटर। इस गुफा के पास आपको हवा के झरोखे, ग्लेशियर और नाले देखने को मिलेंगे। ये एडवेंचर के शौकीनों के लिए खास जगह है और ये गुफा टूरिस्ट लोगों के लिए 1.5 किलोमीटर तक ही खुली हुई है। फिर है मार्बल रॉक्स, ये जबलपुर में है। भेड़ा घाट एक जगह का नाम है वहां पे। मध्य प्रदेश में जबलपुर में घूमने के लिए काफी सारी जगह है, जिसमें से एक है मार्बल रॉक्स। इस पहाड़ के चारों तरफ नर्मदा नदी बहती है। यह पहाड़ी 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सूरज की रोशनी पड़ने पर यह मार्बल एकदम सफेद पाइनएप्पल की तरह चमक जाता है और पानी का रंग बदलने लगता है। यह बेहद ही सुंदर और आकर्षक लगता है। इस पहाड़ी की खूबसूरती देखने के लिए रात के समय जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। फिर है बनी ग्रासलैंड्स रिजर्व, यह है गुजरात में। ये एंजाइमेटिक डांसिंग लाइट्स होते हैं। शायद इसे देखने पर आपको भूतहा जगह होने का एहसास हो। हालांकि यहाँ के लोकल लोगों का भी कहना है कि रात के समय बनानी ग्रीसलैंड पर अलग अलग तरह की लाइट्स दिखती हैं। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भूत प्रेत हो, बल्कि बेहद खूबसूरत जगह है। इसे देखकर आप हैरत में रह जाएंगे। गुजरात के रणकच्छ में कुछ ऐसा ही नजारा है। इस लाइट पर काफी रिसर्च भी हो चुकी है। फिर है बोरा केव्स, द डीपेस्ट इन द कंट्री, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के अरकू वैली में अनंतगिरी हिल्स में बनी एक गुफा सबसे इंडिया की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है। यह गुफा 260 फीट गहरी है और इस गुफा की बनावट और पहाड़ की कटाई वाकई देखने लायक है। इस गुफा के ऊपर से मिनरल रिच वाटर निकलता है। फिर अमरनाथ केव कश्मीर में। हिंदुओं के पवित्र और धार्मिक ग्रंथ स्थलों में अमरनाथ गुफा को सबसे ऊपर माना जाता है। यहाँ बर्फ की शिवलिंग बनती है। ये एक ऐसी प्राकृतिक संरचना है जो केव की छत से गिरती पानी की उन बूंदों से बनती है जो नीचे आकर बर्फ के रूप में जमती जाती है। इस शिवलिंग को हिबानी बाबा भी कहते हैं। गर्मियों में पिघल जाती है। ये चंद्रमा की गति के अनुरूप पिघलती हुई समाप्त हो जाती है।
भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती के साथ यहाँ जीवन के रहस्यों पर विचार किया था। फिर है लोकतक लेक, ये मणिपुर में। लोकतक झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है। इसे दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे भूखंड और द्वीप पानी में तैरते रहते हैं। इन द्वीप को फुमदी के नाम से जाना जाता है। ये फुमदी मिट्टी, पेड़ पौधे और जैविक पदार्थों से मिलकर बनते हैं और धरती की तरह कठोर होते हैं। इन्होंने झील के काफी बड़े भाग को कवर किया हुआ है। फुमदियों से बनी इस झील को देखना अपने आप में एक अनोखा एहसास है, जो पूरे विश्व में केवल यही अनुभव किया जा सकता है। इतने से मन न भरे तो फुमदी झील पर बने टूरिस्ट कॉटेज में भी आप रह सकते हैं। फिर है कॉलमनर ब्लास्टिक लावा। ये कोकोलैंड आइलैंड है कर्नाटका में। यहाँ पर पत्थर के किसी पहाड़ी से नहीं बने हैं, बल्कि ज्वालामुखी से बने हैं यहाँ के पत्थर। यह बेहद ही शांत और सुंदर है। यहाँ आपको नारियल के पेड़ मिलेंगे। दरअसल एक पत्थर, एक ज्वालामुखी फट जाने के बाद घने चिपचिपे प्लास्टिक लावा बाहर निकलता है, जो ठंडा होने पर बाहर निकलता है और बाद में इकट्ठा हो जाता है। फिर ये लिविंग ट्री रूट ब्रिज और ये चेरापूंजी में। अगर आप कल्पना से परे होकर कुछ देखने का मन है, तो आप सीधे मेघालय के चेरापूंजी जाइए, जहां आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। यहाँ पर रबड़ के पेड़ 3000 फीट तक ऊंचे हैं। यह पेड़ बेहद ही पुराने हैं, जिसकी वजह से पेड़ फैल गए और मुड़ गए, जिससे नदी के ऊपर पेड़ों का पुल बन गया है, जिसे आप आराम से पार कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।